हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अपना इनर वर्क डेली अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे। साथ में आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा फॉर डेली नोटिफिकेशन अपडेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएफ करंट एनर्जी से। तो जैसे कि अभी हमारा कल न्यू मून गया है, तो न्यू मून की एनर्जी अगर मैं बात करता हूँ तो डीएम और डीएफ दोनों साइड बड़े लेवल पर अटैचमेंट को ब्रेक करने के लिए आया था। जो न्यू मून की एनर्जी है उसने आप दोनों की लाइफ में जो भी अननेसेसरी अटैचमेंट हैं आप लोगों की, जो आपके यूनियन में ब्लॉकेज आ रहे हैं, जो आप दोनों के बीच एक बैरियर का काम कर रहे थे और उनका आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रोल भी नहीं था, लेकिन अननेसेसरीली आप लोग उसको बियर कर रहे थे क्योंकि आप 3D में अटैच थे। तो वहाँ से आपको उस अटैचमेंट को अवेयर कराया गया है कि आपको क्यों अटैचमेंट रखनी नहीं चाहिए, क्यों अटैचमेंट को छोड़ना चाहिए। ये एक तो आपको अवेयरनेस दी गई है दोनों साइड, डीएम और डीएफ साइड। दूसरा ये है कि डीएम इस टाइम बहुत ज़्यादा शांत चल रहा है। अगर मैं आप लोगों के डीएम की एनर्जी की बात करूं तो डीएम की एनर्जी बिल्कुल शांत है, क्योंकि रीज़न ये है कि जैसे जैसे अटैचमेंट छुड़वाई जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि डीएम साइड अटैचमेंट छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर वो अटैचमेंट किसी की भी हो सकती है, थर्ड पार्टी की हो सकती है, पेरेंट्स की हो सकती है, पैसों की हो सकती है, करियर की हो सकती है, किसी भी चीज़ XYZ किसी भी चीज़ की अटैचमेंट हो सकती है। तो वहाँ से वो जब अटैचमेंट छुड़वा रहे हैं डिवाइन, तो डीएम को एक अनबियरेबल पेन हो रहा है, जिसकी वजह से इस टाइम आपके डीएम की एनर्जी बिल्कुल शांत आपको फील हो रही होगी। कोई वो नहीं, कुछ नहीं। अगर आपकी टेलीपैथी भी हो रही होगी तो बिल्कुल शांति वाली टेलीपैथी हो रही होगी। एक इमोशनल वाइब आपको फील हो रही होगी कि सामने वाले पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है। बात अगर मैं डीएफ की करूं तो डीएफ साइड इस टाइम सरेंडर का टेस्ट चल रहा है कि डीएफ के सामने जो भी चीज़ें सरफेस करी जा रही हैं उनको डीएफ कितने बड़े लेवल पर सरेंडर कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। इसके अलावा बात करूं, अभी आप लोगों के ऊपर नेगेटिव अटैक्स कंटिन्यू हो रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट चैनलिंग में भी अपडेट किया था। इसके अलावा आपको जो कल न्यू मून गया है इसमें क्या हुआ होगा, आपको फैमिली की तरफ से डिस्टर्बेंस आ सकता है। ठीक है, उनको ये है कि आपकी फैमिली में किसी की अचानक से तबीयत खराब हो सकती है, आप लोगों की लड़ाई हो सकती है, बहस हो सकती है। मतलब टोटली आपकी एनर्जी को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है नेगेटिव एनर्जी की तरफ से, जिसमें आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको डी अटैचमेंट मोड में रहना है। क्योंकि जहाँ जहाँ आप अटैचमेंट करोगे वहाँ वहाँ से आपको पेन मिलेगा, और ये अटैचमेंट ही है जो आपके अंदर फियर, एंजाइटी, पेन, इन सारी चीज़ों को क्रिएट करता है। आप रिलेशंस को लेकर डरते हो, तो ये डर, ये चीज़ें सारी एग्जिस्ट तब करती हैं क्योंकि आपके अंदर सामने वाले के पर्सन को लेकर अटैचमेंट है। ये बात दोनों तरफ बहुत डीप लेवल पर डिवाइन ने रियलाइज़ कराई है, डीएम साइड भी और डीएफ साइड भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस टाइम डीएफ का चल रहा है आइसोलेशन फेज, निगेटिव एनर्जी अटैक कर रही है। तो इस टाइम क्या हो रहा है कि डीएफ का कहीं किसी से भी कांटेक्ट करने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा है। निगेटिविटी आपकी बॉडी में भी सरफेस हो सकती है, आपको बॉडी पेन, कोल्ड, कफ, सिरफ, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। स्पेशली आपके लेग्स बहुत ज़्यादा पेन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डीएम साइड से मिसिंग, क्राइंग, सेक्सुअल एनर्जी, ये सारी एनर्जी फील हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा एक पर्जिंग की एनर्जी फील हो सकती है, एक घबराहट वाली, एक अननेसेसरी फियर कि मतलब पता भी नहीं है, रीज़न भी नहीं पता है, लेकिन बस फियर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अवेयर करूँगा कि आपको निगेटिव लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहना है। इस टाइम जितना हो सके अपनी हीलिंग करिए, अपनी एनर्जी को गेन करने में वक्त दीजिए, क्योंकि डिवाइन की तरफ से डिफरेंट चैनलिंग कराकर, यूनियन नंबर दिखाकर, पोस्ट वीडियोस के थ्रू आपको ये समझाया जा रहा है कि आपका यूनियन होने वाला है, लेकिन आपने अपने आप को अभी यूनियन के लिए प्रिपेयर नहीं करा है, क्योंकि अभी आपके अंदर कुछ ब्लॉकेज बचे हुए हैं, उतनी लेवल पर आपकी हीलिंग अभी परफॉर्म नहीं हुई है। तो डिवाइन तो आपको पूरे साइन दे रहा है, नंबर्स 144 आपको कंटिन्यू दिख रहा है, लेकिन आपकी सोल अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है
अभी आप कहीं ना कहीं अपने डीएम के साथ 5D लेवल पर भी सेपरेशन को फेस कर रहे हैं और 3D लेवल पर, क्योंकि रीज़न आप खुद हैं। जितनी जल्दी आप उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी से सारी चीज़ें हटेंगी और आप एक्सेप्टेंस मोड में आएंगे, सरेंडर मोड में आएंगे और अपने यूनियन को एक्सेप्ट कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब 5D में आप अपने यूनियन को एक्सेप्ट करेंगे, 3D में ऑटोमेटिक आपको यूनियन दे दिया जाएगा। इस टाइम आपके एंसेस्ट्रल ट्रॉमास आपके सामने बहुत ज़्यादा सरफेस करे जा सकते हैं, डीएम और डीएफ दोनों साइड। आपको एंसेस्टर, जो आपकी पीढ़ियों से आपके ऊपर एक ट्रॉमा चला आ रहा है, कर्ज चला आ रहा है, उसको रिलीज करने का टाइम आ चुका है। डिवाइन आपको बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं कि अपने एंसेस्ट्रल ट्रॉमास को, एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज को हील करिए, अपने डीएनए को हील करिए। तो इस टाइम आपको एंसेस्ट्रल और डीएनए दो हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी आप अपनी नोटिस करिए आपके एंसेस्ट्रल में क्या ट्रॉमा है, क्या आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं, उन लूप्स को ब्रेक करिए, उन चीज़ों को क्रिएट करिए। इसके अलावा आपके पार्टनर की तरफ से, आपके डीएम की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी फील हो रही होगी। आपको रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहे होंगे। इसके अलावा आपको मिसिंग सॉन्ग बहुत ज़्यादा सिखाई दे रहे होंगे। और इफ इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड भी कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। इस टाइम बहुत ज़्यादा डीएम आपको मिस करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताऊँगा कि इस टाइम डीएम आपका जो एक रियल लव है, अनकंडीशनल वाला, बिहाइंड द कर्टेन। अभी तक क्या होता था, डिवाइन आपके जो डीएम है आपके, वो आपकी प्रॉब्लम्स देखते थे कि आप उनका सपोर्ट नहीं करती हो, आप उनसे लड़ती हो, ये करती हो, वो करती हो, ये सारी चीजें देखते थे। अब डीएम आपके बिहाइंड द कर्टेन जो आपका अनकंडीशनल लव है, उसे महसूस कर पा रहे हैं, उसे फील कर पा रहे हैं। तो ये अभी तक की एनर्जी है। निगेटिव एनर्जी से आप सभी को बच कर रहना है। डीएनए और एंसेस्ट्रल हीलिंग पे अपनी जोर देना है। ग्रेटिट्यूड, सरेंडर, एक्सेप्टेंस, ये 3 वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ। इस टाइम आप जितना इन चीज़ों को फॉलो करोगे उतना ज़्यादा आप जर्नी में आगे बढ़ोगे, अपने यूनियन को अचीव करोगे। नंबर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जहाँ भी आपको ब्लॉकेज नहीं समझ में आ रहा है, आपको इनर वर्क करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप इनर वर्क लेना चाहते हैं, दिए नंबर पर आप अपना कंसल्ट करके अपनी चीज़ों को रिजॉल्व करा सकते हैं। जर्नी को स्टक करने की या यूनियन को डिले करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यही अभी तक की चैनलिंग है। अगर कोई भी न्यू अपडेट मेरे सामने आती है, मैं डेफिनेटली आपके सामने लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।